10% पेपर में कैलकुलेशन थी, मॉडरेट नहीं था। अगली बार मैं ट्राई करूंगी, अपना बेस्ट देकर आऊँ। चित्र मुझको नहीं पता था कि पेपर इतना इजी आएगा। पेपर वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड राधे राधे। मेरी हो गई थी सुबह 4 बजे। आज ज़्यादा लेट जगी हूँ मैं, बट कोई बात नहीं, फिर भी बहुत जल्दी जग चुकी हूँ। 4 बजे उठने के बाद मैंने करी अपनी स्टडी टेबल की सफाई एंड आ गई थी मैं अपने रूम पे, क्योंकि मैं एग्ज़ाम देकर आई थी एंड बहुत ज़्यादा थक गई थी। बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे चल रहा था मेरा। 2-3 दिन पूरा ट्रेन में ही गया। ट्रेन, एग्ज़ाम, घर, रूम, बस यही चल रहा था मेरा। तो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए रात को मैं लेट आई थी 9 बजे एंड सोते सोते 10 बज चुके थे। आज मैं 4 बजे जगी हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को रेस्ट करना था। रेस्ट लेने के बाद सुबह उठ के सबसे पहले मैंने करी अपने इंग्लिश का सेशन। एंड आप सबको पता है कि सीजीएल का एग्ज़ाम दोबारा आने वाला है एंड मैंने फिर से टारगेट कर दिया है 2026 का। वो यूपीएससी का एग्ज़ाम था, तो थोड़ा एक आध महीने मैंने उसको दे दिया था। सिलेबस सेम है, बस इसमें इंग्लिश है, उसमें हिंदी है। उसका लेवल थोड़ा डाउन है, इसका लेवल थोड़ा अप है, बस इतना ही डिफरेंट है। बट फिर भी मेरे से जितना हो पाया उतना मैं अपना अच्छे से एग्ज़ाम देकर आई हूँ, बट जितना करना था उतना नहीं कर पाई हूँ मैं। जब मैंने पेपर देखा ना, तो भाई इतना इजी पेपर था एंड अगर मैं थोड़ी सी मेहनत कर लेती तो पेपर मेरा बहुत अच्छा जाना था। इतना इजी पेपर तो शायद पिछले टाइम का कांस्टेबल का भी नहीं आया था, जितना पेपर यूपीएसआई का आया था। बस मेरी मिस्टेक ये थी कि मैं पढ़ नहीं पाई बिल्कुल भी। लास्ट 2 मंथ मेरा ऐसे ही गया, घर पे, गांव में, काम में, इन्हीं सब चीज़ों में मेरा बीत गया था, जिसके चक्कर में मेरे को टाइम नहीं मिला कि मैं अपना रिवीजन वगैरह अच्छे से कर पाऊँ। पर फिर भी जितना हो पाया उतना अच्छे से दिया था मैंने एग्ज़ाम एंड यहाँ पे मेरा इंग्लिश का सेशन कंप्लीट हो गया था। कंप्लीट करने के बाद मेरा काम था कि मैं अपने बुक्स को अच्छे से अरेंज करूँ, क्योंकि ऐसे रखे थे मैंने बुक्स तो वो फैल रहे थे एंड मेरे रूममेट के भी बुक्स वगैरह हैं थोड़े से, उसके कॉलेज के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छे से अरेंज कर देती हूँ, ताकि हम दोनों को बिल्कुल भी बुक्स वगैरह निकालने में प्रॉब्लम ना हो एंड अच्छे से मैं सारी की सारी चीज़ें अरेंज करके रखूँ, क्योंकि मुझे अपना स्टडी टेबल एंड मेरी बुक्स वगैरह प्रॉपर अरेंज चाहिए होती हैं। अगर वो अरेंज नहीं होगा तो मेरा ध्यान उसी पे जाता रहेगा कि ये फैल गया है, ये सही नहीं है। तो इन्हीं सब चीज़ों के चक्कर में मैंने करा कि अपने बुक्स वगैरह अच्छे से अरेंज कर लिया। और यहाँ जब तक मेरी फ्रेंड खाना पीना बना रही हैं और यहाँ मैं अपनी पढ़ाई वगैरह करती रहूँगी, क्योंकि उसका कहना एक ही है कि तेरे पास टाइम कम है तो अपना पढ़ाई वगैरह पर फोकस कर, खाने पीने की टेंशन मत ले, जैसा होगा हम लोग दोनों मिलके कर लेंगे। एंड यहाँ मैं बुक्स वगैरह अरेंज कर रही थी जब तक वो खाना पीना बनाने में लग गई थी। एंड बुक्स वगैरह अरेंज करने के बाद फिर से मैं बैठ गई थी अपना मैथ का सेशन लेने के लिए, क्योंकि अभी मेरा इंग्लिश का सेशन हुआ है एंड मैथ में मेरे से कैलकुलेशन में बहुत बड़ी गलती हुई है। गलती ये कि मैंने टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया था, जिसके चक्कर में मुझे कैलकुलेशन में टाइम देना पड़ा एंड वो बेवकूफ़ी मैं नेक्स्ट टाइम ना करूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि सीजीएल का पैटर्न भी चेंज हो चुका है। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होती जा रही हैं और हमें जितना हो सकता है उतना अपने आप में मेहनत करना है, उतना ज़्यादा खुद में वर्क करना है, तभी हम शायद कुछ कर पाएंगे। ना अगर हम ऐसी मेहनत करते रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे एंड ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। एंड सेकंड स्लॉट पे मैंने अपना रखा था मैथ एंड मैथ ले रही हूँ मैं आदित्य रंजन सर की। एंड ये मैं क्लास ले चुकी थी, बट अब मैंने शुरू से रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि 2-3 महीने बाद अगर हम स्टार्ट करते हैं किसी स्टडी को पढ़ना तो हम एकदम जीरो पे आ जाते हैं। मेरा मानना यही है कि आप कितना भी पढ़े हुए हो, अगर आप बीच में पढ़ाई बंद कर रहे हो तो अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो ही आपके लिए वो बेस्ट रहेगा, ताकि आपको वो फिर से रिवीजन हो सके, आपका बेसिक और स्ट्रॉन्ग हो सके। तो फिर क्या, मैं इन्हीं काम में लग गई थी एंड स्टार्ट कर दिया था अपना परसेंटेज का क्लास लेना। एंड परसेंटेज मेरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं अपना आने वाला क्लास लूँगी, क्योंकि अभी मेरे टारगेट कुछ ज़्यादा ही अलग अलग हो रखे हैं कि मुझे कितने दिन में क्या पढ़ना है, किस तरीके से चीज़ें मुझे मैनेज करनी है। इतना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी मैं अपना हर एक एग्ज़ाम क्लियर करने लग जाऊँ, क्योंकि अब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है एग्ज़ाम क्लियर करना। इतना ज़्यादा प्रेशर मिल रहा है, इतना ज़्यादा प्रेशर में हूँ कि शायद मैं ये चीज़ बता नहीं सकती आप लोग को। एंड सॉरी टू से फ्रेंड्स, मैंने कहा था कि मैं लाइव में आके आपको बता दूंगी, मेरा पेपर मेरी उम्मीदों से बेकार गया है, अगर मैंने क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग देखा तो। बट अगर ओवरऑल देखा तो मैं 160 के 160 क्वेश्चन करके आई हूँ। पेपर टफ नहीं था, लेकिन मैं अगर थोड़ा सा और मेहनत कर लेती ना तो एकदम श्योर हो जाती कि मेरा ये पेपर निकल जाएगा। मैथ का सेशन मेरा कंप्लीट हो चुका था पूरा। फ्रेंड्स, मेरा मैथ का सेशन भी हो गया कंप्लीट एंड अभी आँख में थोड़ा सा पेन हो रहा है, आप देख सकते हो, काफ़ी रिलीफ है पहले से। एंड रूम पे आ गई हूँ। सॉरी टू से मैं लाइव नहीं आ पाई एंड मुझको नहीं पता था कि पेपर इतना इजी आएगा। पेपर सीरियसली में इजी था,
लेकिन मेरे पास टाइम इतना कम था कि मैं 5-6 दिन में प्रॉपर वो रिवीजन नहीं कर पाई। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आते हुए क्वेश्चंस मेरे से गलती हुए हैं, एंड ये हर एक एग्ज़ाम का मेरे साथ फंडा होता है कि जब मैं इस बार मैं बहुत खुश थी कि एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है मेरा, एंड जितना हो सकता है मेरी तबीयत भी ख़राब नहीं थी, मैं अच्छा देकर आऊँगी। पेपर अभी भी मेरा अच्छा गया है, बट एक जिस तरीके से एग्ज़ाम आया ना, उसके अकॉर्डिंग मेरा पेपर नहीं गया है। क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चंस थे वो टफ बिल्कुल नहीं थे, मॉडरेट भी नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि देखो 90% पेपर इजी थे, अगर 10% पेपर में कैलकुलेशन थी, मॉडरेट नहीं था। बट ना मेरे से जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं ना हिंदी और जीके के, सीरियसली बता रही हूँ, इतना रोई हूँ मैं उसके चक्कर में, इतना रोई हूँ। वो गलती मेरी थी। अगर मैं उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेती, थोड़ी सी रिवीजन कर लेती, एंड वही वही क्वेश्चन जो मैंने पढ़ रखे हैं वही वही आए थे, बट कोई बात नहीं, अगली बार मैं ट्राई करूँगी, अपना बेस्ट देकर आऊँ जितना भी हो सकता है। बस मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं होपलेस ना हूँ। होपलेस के चक्कर में ही मेरा एग्ज़ाम बिगड़ता है, और वही सीन मेरे साथ इस एग्ज़ाम में हुआ। बट अब मैं कोशिश करूँगी वो अब मैं सीजीएल के एग्ज़ाम में ना करूँ। तो लग गई हूँ अपने सीजीएल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में, एंड मेरा मैथ का सेशन भी हो गया कंप्लीट, मेरा इंग्लिश का सेशन भी कंप्लीट हो चुका है। मेरी फ्रेंड भी आ गई है, मेरी रूममेट, तो उसने खाना पीना बना दिया, एंड अब मैं खाना पीना खाऊंगी। खाना पीना खाने के बाद फिर मैं नहा धो के अपना सेशन लूँगी। थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं ना 3 दिन से ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग करके बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से मुरादाबाद, मुरादाबाद से फिर दिल्ली, दिल्ली से फिर इधर, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो अब थोड़ा सा मैं रेस्ट लूँगी, एंड उसके बाद नहा धो के मैं अपना सेशन स्टार्ट करूँगी। फिलहाल मैं खाना खा लेती हूँ। यहाँ पे मैं उठ गई थी एंड नहा धो के फ्री भी हो गई थी, रेस्ट भी कर लिया था। रेस्ट लेने के बाद, फ्री होने के बाद मैंने करी अपनी स्टडी, एंड इस टाइम मैं कर रही हूँ जीके जीएस, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे से गलत हुए हैं आते हुए भी। उसका एक ही रीज़न है, वो है प्रैक्टिस एंड रिवीजन। ये दोनों ही प्रॉपरली मैं टाइम पे नहीं कर पाई थी, जिसके चक्कर में इतने इजी क्वेश्चंस मेरे से गलत हुए हैं। क्योंकि हमने जो पेपर दिया था वो ऑफलाइन दिया था, उसका हमारे पास क्वेश्चन पेपर होता है। वो मैंने जब सारी की सारी चीज़ें देखी एंड क्वेश्चंस को पढ़ा, मिलाया आंसर्स को, तो उसमें पता चला कि उसमें मेरे काफ़ी ज़्यादा सिली मिस्टेक के चक्कर में क्वेश्चंस गलत हुए हैं। एंड अब मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि वो क्वेश्चंस मेरे से दोबारा गलत हो, क्योंकि ये मिस्टेक तो मैंने यूपी पुलिस एसआई में कर दिया था, लेकिन ये मिस्टेक मैं सीजीएल में बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ। तो मैं अपनी गलतियों पे वर्क करना चाहती हूँ, एंड स्टार्ट भी कर दिया था मैंने अपनी गलतियों पे वर्क करना, कि मेरी क्या क्या गलती थी, वो गलती मैं आने वाले एग्ज़ाम में ना करूँ, क्योंकि आने वाला एग्ज़ाम और ज़्यादा टफ है मेरे लिए। ऑनलाइन मोड एग्ज़ाम होगा, तो इसके लिए मेरे पास चैलेंज बहुत ज़्यादा है। एंड तो मैं सारी की सारी चीज़ें मैनेज करके चलूँगी। एंड सारा का सारा मैंने जो सेशन रखा था वो आज का इतना ही रखा था। 2-3 ही मैं सब्जेक्ट की स्टडी करूँगी, क्योंकि ओवरऑल 3 दिन से ट्रैवलिंग कर रही हूँ, थक भी चुकी हूँ, तो ज़्यादा एक दिन में प्रेशर नहीं लेना चाहूँगी बिल्कुल भी। तो जितना हो सकता है फ्रेंड्स, उतना मेरी वीडियो को शेयर करना एंड लाइक करना, वीडियो को कमेंट करना। फिलहाल के लिए वीडियो में यहीं पर एंड करती हूँ, एंड मिलती हूँ मैं आपको अपनी न्यू वीडियो में। बाय, टेक केयर।